एक प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट होता है, फिर 4 उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, 10 अदर मेंबर्स हैं। अब इनकी क्या ड्यूटीज होती हैं बेटे, इसके बारे में बताया गया है कि सारा देखना कि कैसे जो है वो पूरा का पूरा स्टार्ट होगा या फिर किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो वेन्यू, डेट, एरिया सब कुछ सेट किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। फिर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो, देन प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया जाता है यूथ को। देन एथिक्स ऑफ द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप को कैसे डेवलप किया जा सकता है। देन फेयर गेम शुड बी देयर, द गेम शुड बी इन अलॉन्ग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। उसके बाद है वहाँ पर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का, जैसे डिस्क्रिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी भाईचारा या किसी की तरफ भी इंक्लिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी गेम है वो फेयर होनी चाहिए ताकि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आए। इसमें सिर्फ यही नहीं है, कास्ट का, रेस का, इसका भी बहुत महत्व है। जैसे बेटे आमतौर पर क्या होता है कि कई बार कई कंट्रीज की जो है वो आपस में नहीं बनती, ठीक है ना बेटा। आपस में उनके नहीं होने के कारण द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज आर और द अदर पीपल ऑफ दोज कंट्रीज जो हैं उनका क्या होता है, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं ड्यूरिंग दिस ओलंपिक में। क्या होता है आमतौर पर कि ऐसे लोग जो हैं वो कई बार बहुत ही गलत चीज़ें भी क्रिएट करते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें सबसे पहले तो आम जो है लोगों के या जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम में आते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ खेलना नहीं, या इस कंट्री को हमने compete करना ही करना है। ये नॉर्मली चीज़ें आती हैं, जस्ट ये डू और डाई वाला काम हो जाता है। इसमें गेम की स्पिरिट कम होती है और जेलस और फाइट की स्पिरिट ज़्यादा आ जाती है, इसलिए ये काम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ओलंपिक गेम्स में तो खासकर आया है, जैसे कि 1972 में बेटे मुनीश में क्या हुआ था, इजराइल के कुछ प्लेयर्स को 11 नियर अबाउट 11-12 को मार दिया गया था, ठीक है। रूथलेसली बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा गया था या उनकी मर्डर कर दिया गया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये वहाँ पर रेस का आ जाता है, जिसे हम आमतौर पर ऊंची आवाज में नहीं ये चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन ये आम देखने में आती हैं। उसके बाद इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो था हिटलर का। हिटलर को ऑनर किया गया था कि तुम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के उन्हें ऑनर करो, उन्हें मेडल दो। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था जेसी ओवन को कि मैं इसे नहीं दूंगा, जबकि जेसी ओवन जो है वो 4 गोल्ड मेडल जीत चुका था और एडोल्फ हिटलर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसको ऑनर नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है ना। अफ्रीकन अमेरिकन था, इसलिए जहाँ पर बेटे बर्थ कहीं और उसकी डेवलपमेंट कहीं और हो, ऐसी कंट्रीज में से था, तो उसको डिनाई कर दिया हिटलर ने कि मैंने इसको नहीं करवाना। अब ये चीज़ें क्या आती हैं, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही लेडीज़ का या वेमेंस का, नॉट टू परमिट देम अर्लियर कि नहीं लेडीज़ जो हैं वो सिर्फ घर के कामों के लिए हैं, वो वॉच भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, देख नहीं सकती हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन फिर धीरे धीरे समय चेंज हुआ, लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हुए और परमिशन जो थी लेडीज़ को भी एंटर करने की मिली। उसके बाद आता है कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स क्या हैं, वो कैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया है कि उनका मेन रोल होता है कि जो कंडक्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स हैं उसको देखना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इस कमेटी की होती है कि डेट वेन्यू के साथ साथ स्पिरिट होनी चाहिए, डोपिंग का, ड्रग्स का, विमेंस की पार्टिसिपेशन का, फिर उसके बाद एथिक्स का, ये सारी चीज़ें रेगुलर इंटरवल पर या जो टाइमिंग है 4 सालों के बाद इनका कंडक्ट होना,
बहुत ज़रूरी है। हाँ, इनमें हालात हो रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, यानी कि 1940, 44, 36 में शायद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें परमिटेड नहीं, ये नहीं हुए थे, ठीक है। वहाँ पर ओलंपिक गेम्स नहीं है, उसके अलावा कंटिन्यू रहे हैं। और फिर उसके बाद ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 2020 में भी जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। जो जापान में होने थे वो नहीं हो पाए ड्यू टू कोविड 19 के कारण। 2020 में जो ओलंपिक होने थे, इतना मेजर इवेंट्स जो है वो इस कारण नहीं हो पाया। अब इसके साथ साथ बेटे क्या हुआ कि आईओसी अब वर्ल्ड वाइड तो गेम बन गई हैं, ठीक है। आईओसी है जहाँ पर पूरे इंटरनेशनल लेवल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन अपनी कंट्री से भी दूसरी कंट्री में जाना, पर्टिकुलर गेम के लिए करना, तो इसके लिए भी कमेटी या एसोसिएशंस बनती हैं। जैसे इंडिया की जो है वो IOA है, ठीक है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। उसकी वर्किंग भी क्या है बेटे? उसकी वर्किंग भी यही है कि चेक करना जो एथलीट या प्लेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन करनी, उन्हें बेसिक एथिक्स रूल से अवेयर करना और उनको करना। अब था कि सबसे पहले जो है वो IOA कब स्टार्ट हुआ? तो बेटे इसको स्टार्ट करने वाला या इसका श्रेय या इसका ऑनर जाता है दोराबजी जमशेदजी टाटा को। 1927 में उसने इसका इनिशिएटिव लिया और उसके बाद हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर नोएट थे। एंड बेटे ये किसके हैं? वॉइस प्लीज थोड़ा हो रही है, बंद करवाओ जिसके भी है। Yes, disturbance is there बेटा, प्लीज चेक इट। और उसके बाद आता है कि इसके बाद जो नॉर्मल है वो कमेटी के का काम होता है कि चेकिंग करनी, सिलेक्शन ऑफ पूरे मेंबर्स की सिलेक्शन होनी डिफरेंट इवेंट्स के लिए, उनकी पूरी ट्रेनिंग का जो स्कूल फेडरेशन सॉरी जो नेशनल फेडरेशन स्पोर्ट्स नेशनल फेडरेशन जो है वो इसमें हेल्प करता है। आपका एक कमेटी का देखा होगा, अगर आपने मूवी देखी और लाइव एग्जांपल देती हूँ। बेटे ये डिस्टर्बेंस आ रही है। प्रमोद, प्रमोद आपका माइक ऑन है बेटा, म्यूट करो इसे। थैंक यू। अगर आपने चगरी इंडिया मूवी देखी हो तो वहां पर आपने देखा होगा सिलेक्शन बोर्ड ने गर्ल्स को मैच करवा के उनका और कब कैसे उनको परमिशन दी कि यस दे कैन गो टू द सिडनी, ठीक है ना। सिडनी के लिए जो हॉकी की टीम बनाई गई थी उसके लिए परमिशन भेजने के लिए उन्हें कितना कम्पीट करना पड़ा और कितना अपना हार्ड वर्क जो है वो शो करना पड़ा, तभी ये सिलेक्शंस होती हैं और फर्दर मूव करने के लिए करी जाती हैं। इसी तरह अगर हम मिल्खा का देखें तो उसके ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है, कैसे उसके कोच दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि किस तरीके से हम अपने ट्रेनिंग्स को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और उसके लिए कितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। ये होती हैं ड्यूटीज ऑफ द कोच। तभी तो वो मैंने आपको बताया था ना कि जो अवार्ड्स रखे गए हैं वो अवार्ड्स ऐसे ही नहीं रखे हैं। अगर नेशनल अवार्ड्स है ना, अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, राजीव खेल रत्न अवार्ड है, या बच्चों के लिए चाचा नेहरू अवार्ड है, या हम कह सकते हैं ध्यानचंद अवार्ड है, या बच्चों को ग्रास रूट्स से सिखाने के लिए और उसके बाद उनको कैटेगराइज करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर मौलाना अबुल जो है ट्रॉफीज हैं। ये सारी चीज़ें क्यों करवाई जाती हैं? टू इंस्पायर, to move, to help them and to give a proper coaching। इन लोगों को प्रॉपर कोचिंग दी जाती है। वाई बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, ठीक है ना। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, ये हमारे जो भी देश के लोग जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है? दे आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। ये हमारे देश को, उनके एथिक्स, उनके बिहेवियर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ जो है
उस पर जो है क्वेश्चनिंग ना हो, इसलिए ट्रेनिंग जो है एक्सेप्ट ट्रेनिंग ओनली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं, उसके साथ बाकी की चीज़ें भी उन लोगों को सिखाई जाती हैं, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है बेटा। अब समय जैसे मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक्स जो हैं वो 2 टाइप की हैं, एक समर ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक, ठीक है ना। विंटर ओलंपिक वहाँ पर जहाँ पर स्नो या आइस ज़्यादा होती है, वहाँ पर आइस गेम्स वगैरह ज़्यादा कराई जाती हैं, क्योंकि वो एरिया जहाँ पर 6 महीने से 8 महीने तक बर्फ ही रहती हो, ठीक है ना, या कोल्ड ही है टोटली, तो ऐसे स्पेसेस के लिए विंटर ओलंपिक स्टार्ट की थी, क्योंकि दे आर आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस मल्टी इवेंट इंटरनेशनल गेम के। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू ऑल? रेज योर हैंड बेटा। यस मैम। ओके, ओनली यस मैडम फ्रॉम द, किससे है सिर्फ और सिर्फ? काव्या से है? क्यों भाई? Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव टू फर्दर। कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू कि आपने, आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक। नाम सुना है बेटा? नाम सुना है पैरा Yes, ओलंपिक? ma'am. यस मैम। वेरी गुड। कौन बोला बेटा? गुड। यस बेटा, स्पीक आउट। पैरा ओलंपिक। Aryan. आर्यन तो गर्ल का वो आवाज गर्ल की थी, है ना? किसने बोला था यस मैम? एनी हाउ पैरा। मैम हाँ जी बच्चे, बोलो बच्चे। हाँ आर्यन, आप बताओ बेटे पैरा ओलंपिक कौन से होते हैं बेटे? वही मैम जो हैंडीकैप्स के लिए ओलंपिक्स होते हैं। डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं वो खेलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है बेटा, एक है पैरा और दूसरा है ओलंपिक। पैरा का मतलब होता है बेटा along, beside, parallel, parallel to the Olympic Games। अब इसकी हिस्ट्री भी है बेटे कि ये कैसे स्टार्ट हुई या कब स्टार्ट हुई, या इसका श्रेय या इसका ऑनर किसको जाता है और कैसे हुई। ठीक है बेटा, पहले तो डिसेबल्ड पर्सन जो हैं वो, उनके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना बेटे। सारे जो हैं वो नॉर्मली ये ड्यू टू एक्सीडेंट है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन है, ड्यू टू हेरिडिटरी है, ड्यू टू बर्थ टाइम एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं जब कोई डिसेबल्ड इस तरीके का होता है। एक्सीडेंट इज द मेजर कॉज है, ठीक है बेटा। लेकिन बाय बर्थ भी कई डिफॉर्मिटीज या डिसेबल्ड होते हैं, हमने देखा है कई बार कई बच्चों की टांगें छोटी हो जाती हैं, ठीक है, या कई की एक बाजू छोटी है एक बड़ी है, ठीक है, कईयों की आंखें देख नहीं सकते हैं, कई डेफ एंड डफ होते हैं, लेकिन वो हमें कब पता चलता है? थोड़ी लेट स्टेज पे पता चलता है, ऑन द स्पॉट नहीं पता चलता है, या देखने का भी बच्चे का जब पैदा होता है तब नहीं पेरेंट्स को इसका पता चलता है। उसके बाद उसकी नर्वस सिस्टम का है, या स्पाइन का, या मूवमेंट्स का, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, देन मैनी डिजीजेज आर देयर, ठीक है, जैसे पोलियो वगैरह हम देखते हैं, है ना, ऐसे। अब ये क्या है? पहली बात तो वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड कि हमें उसने इतने अच्छे नए नक्शों के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा है, ठीक है ना। वी शुड नॉट कर्स, हमारे पास हर चीज़ है जिसके द्वारा हम मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, ठीक है बेटे। अब क्या हुआ कि इसके पीछे एक स्टोरी है, आई एम टेलिंग यू इन अ स्टोरी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू ग्रास्प, ठीक है। ऐसा था बेटे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ऑब्वियसली जब कोई वॉर होती है या झगड़ा, आम झगड़े भी हम देखते हैं, अगर होते हैं मारपीट होती है तो चोट लग जाती है, कई बार स्पीयर भी लग जाती है, ठीक है। तो ये तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है ना, 40-44 तक का, और जिसमें कई काफ़ी नुकसान हुआ। जो आम जो नुकसान था वो तो अलग था, जान माल का भी हुआ, और उनमें से ऐसा हुआ कई लोग जो थे वो हैंडीकैप हो गए, कईयों की बाजू, एक बाजू या 2 बाजू, पैर या स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग जो थे, सोल्जर्स स्पेशली,
वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ और वो सारे जो थे वो लंदन के या हम कह सकते हैं इसके हॉस्पिटल्स में थे, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर सर लुडविग गुटमैन नाम के थे। उन्होंने महसूस किया कि ये वो सारे जो पेशेंट थे, बेटे पेशेंट ही उस टाइम बोलेंगे उन सोल्जर्स को, उनकी रिहैबिलिटेशन करना चाहते थे वो, उन्हें दोबारा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल रिहैबिलिटेट करना या रिहैबिलिटेशन क्या होता है बेटे? ये वर्ड कभी सुना है आपने? नॉर्मली सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एनीवन थोड़ा गेस कर सकते हो कि क्या चीज होनी चाहिए? ये क्या चीज है बेटा? चलो एनीहाउ मैं बताती हूँ। ऐसे होता है बेटे, रिहैबिलिटेशन फॉर द प्लेयर्स और फॉर द पीपल। हम आम देखते हैं, हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है बेटे, तो उसके बाद क्या होता है? पहले उसकी ट्रीटमेंट होती है उस पर्सन की, ठीक है बेटा। उसके पहले मेडिकेशंस एंड सर्जरीज अगर रिक्वायर्ड हो, जो भी चीज़ें हैं इसलिए वो होती हैं। उसके बाद थेरेपी पे आ जाती हैं, मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी, फिजियोथेरेपी वगैरह में होती है। दोबारा उसको वही कंडीशन में लाना, नॉर्मल कंडीशन में लाना, मेंटली एंड फिजिकली उसे दोबारा दोबारा हैबिटेट करवाना, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। हैबिटेट का मतलब जानते हो ना? बसाना, किसी को सही तरीके से रखना, उसे कहते हैं। री का मतलब है दोबारा। ऐसे कुछ लोग, कई बार हम देखते हैं ना, बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स हुए होते हैं जिनमें फैटल तो है, अलग बात है, लेकिन कुछ बच जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे उस कंडीशन में वापस लाना, ये होता है रिहैबिलिटेशन। तो जो डॉक्टर सर गुडविन थे, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इन सोल्जर्स की लाइफ में थोड़ी जान भर दूं। जान भरने का मतलब अलाइव नहीं मीन्स इन्हें दोबारा उसी मोड पे लाऊं, क्योंकि सोल्जर्स आर ऑलवेज फिजिकली फिट, ऑब्वियसली मेंटली अलर्ट, तभी उनकी डेवलपमेंट ऐसी होती है, तभी वो बेटे क्विक डिसीजंस लेने में और क्विक वर्क करने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके माइंड में एक बात है, उसने सोचा मैं ये दोबारा ऐसे करता हूँ, और उसने एक इनिशिएटिव लिया कि इनका क्यों ना हम ओलंपिक करवाए, ठीक है, इनमें दोबारा जान क्यों ना डाली जाए। और उसने फिर ऐसे जो व्हील चेयर पर थे पेशेंट्स या सोल्जर्स, या जिनके लिम्स वगैरह जो हैं अपर या लोअर लिम्स नहीं थी, या ऐसे काम करने शुरू हुए, तो उसने उनके कंपटीशन करवाए। एंड ही फाउंड कि ये लोग तो खुश हो रहे हैं और इनकी प्रोग्रेस, इंटरनली भी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है बेटा, इनकी तो इंटरनली डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है। तो उसे लगा कि ये एक्टिविटी इनके लिए करवानी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ये पैरा ओलंपिक जो है एक्सिस्टेंस में आया। अगर आप, मैं वीडियो लाई थी पर मेरी चल नहीं रही, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ब्लेड मैन का नाम सुना है? सुना भी है और देखा भी होगा कि जिसकी दोनों टांगे जो हैं नीज के नीचे की नहीं है, और उसके बाद भी उसके आर्टिफिशियल आयरन के ब्लेड्स लगाकर वो जो है वो ओलंपिक खेलता है। हमारे देश की दीपा, अगर आपने देखा हो, कपिल शर्मा का एक बार शो आया था जिसमें ये सारे कॉल किए थे लोग, ठीक है ना, जो पैरा ओलंपिक में एशियन में मेडल्स लेके आए थे अपने देश के लिए। शॉर्टपुट में दीपा लेके आई थी, ठीक है ना बेटा, सिल्वर मेडल। अब ये क्या है, ऐसे लोग, हर एक को जब खुशी मिलती है तो उसकी डेवलपमेंट, उसके एटीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है, उसकी अप्रोच जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये पैरा ओलंपिक गेम जो है वो स्टार्ट की थी और सबसे पहले रोम में की, ठीक है बेटा। ये क्या था, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी उन लोगों के लिए जो इस चीज़ों से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। एक नॉर्मल इंसान से अगर उसकी बाजू, उसके पैर, जो दौड़ता हो या फाइटिंग करता हो या इतना गुड पर्सनालिटी वाला हो, अगर हम उसका एक आधा पार्ट अगर निकल जाए तो ही फील एंड फेल, फीलिंग हिमसेल्फ टू बी अ फेल। तो ऐसी चीज़ों से उभारने के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स जो है स्टार्ट किए गए।
और ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए स्टार्टिंग वहाँ से भी थी, लेकिन उसके बाद जितने मस्कुलर डिसेबिलिटीज भी हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग, लिसनिंग या देखने के लिए, इन चीज़ों की इनकी ज़रूरत होती है, इसके बारे में ये स्टार्ट किया गया और इनकी कैटेगराइज किया गया। ठीक है ना बेटा? अगर आपने, मैं आपको साइड देती हूँ, आप अगर वीडियो देखेंगे पैरा ओलंपिक की तो आप उसमें देखेंगे सबसे पहले शूटिंग का था लेट कर शूटिंग करनी, जिनके हैंड्स थे और पैर नहीं थे। ठीक है, ये क्या है? या व्हील चेयर पर बास्केटबॉल का खेलना या दूसरी गेम्स का खेलना, इसमें क्या होता है, इनके रूल्स जो हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं। ठीक है ना बेटा? रूल्स को मॉडिफाई किया जाता है, एरियाज को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देम। और मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, है ना, ये भी इसके अंदर, मैंने एक वीडियो आई थी और थॉट भी आई थी कि वो जस्ट किसी ने मैसेज सेंड करने के लिए किया था, जिसमें कि इनकी रेस लगवाई गई थी मेंटल रिटार्डेड्स की, और एक उनमें से गिर गया था तो बाकी सारे रेस में स्टॉप होके वापस गए, उसका हाथ पकड़ा और सबने मिलकर फिर रेस को कंप्लीट किया। व्हाट्स दैट? ये है ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन उसको पूरी तरीके से बताता है। ठीक है, और इस चीज का पता चलता है। अब ये चीजें क्या थी, ये नॉर्मली क्या होता है, ये